गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मास्त्र बैच चल रही है जहां पर आप सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यूटी चैप्टर से जुड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो 100% समझ जाइए कि आपके भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों, चुटकियों में हम आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स। तो हमने कल आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस। तो बच्चों, आप पहले ये पता करिए कि ये पूरा जो एफ ऑफ एक्स है इसमें कहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 से कम आ रही। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं इसमें यस की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, तो हम लोग इसको ही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन एक बार हम लोग एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर लिमिट यस टेंडिंग टू 1 माइनस, और यहाँ करना ये बच्चों कि 5 a x माइनस 2b, ठीक है। अब इक्वल टू बच्चों ये 1 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग यस के प्लेस पे मेंशन कर देंगे। तो 5a इंटू 1 आ जाएगा माइनस 5a इंटू 1 माइनस 2b आ गया हम लोग के पास। जब इन्हें थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5a माइनस 2b। तो ये हम लोग के पास बच्चों आ गया, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट है। और जैसे कि क्वेश्चन में बताया भी गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। तो अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो आइए बच्चों राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। अब बच्चों ध्यान देखिए, 1 प्लस का मतलब जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही हो। तो ध्यान देखिए यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो हम लोग इसको आर एच एस के लिए फंक्शन मानेंगे। तो आइए बच्चों ब्रैकेट में लिख दिया जाए 3ax प्लस बी। अब वैल्यू 1 को उठाकर एक्स के प्लेस रख देना है। तो 3a इंटू 1 प्लस बी। तो सॉल्व करने के बाद 3a प्लस बी हम लोग के पास आ गया। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, राइट हैंड लिमिट ले लिया। अब क्या बचा बच्चों, अब बचा है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के लिए 1 पर दिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने एफ, समझ जाइए एफ ऑफ एक्स देखना था। तो हम लोग किसके लिए चेक करें, 1 के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लोग ने क्या मेंशन कर दिया, 1। तो भाई इसके लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो भाई यस की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, यस इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू दे रखी है 11। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू वैल्यू हम लोग के पास 11 आ गई। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ एक्स की मदद से हम लोग ए और बी की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो बच्चों ये 3 कंडीशन तो हम लोग ने दिखा दिया। अब करना ये है कि इसे हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। सो वी राइट हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट यस इक्वल टू 1। तो ये कंटिन्यूस है और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन भी है कि यस इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस है। तो बारी ये है कि हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालना है। ओके, नाउ वी टेक दिस लिमिट यस टेंडिंग टू 1 प्लस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट यस टेंडिंग टू 1 प्लस। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हम लोगों ने बच्चों लिया है माइनस और राइट हैंड में हम लोगों ने लिया है प्लस, ठीक है। इक्वल टू क्या रख दीजिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स। तो ये 3 कंडीशन वेरीफाई होती हैं तब जाके जो हम लोग का फंक्शन रहता है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, अब थोड़ा सा एक काम और करना बाकी कि ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों ध्यान देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, 5a माइनस 2b आया है। और ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, ये देखिए ध्यान से, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हम लोग के पास आई है 3a प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू मेंशन कर दिया जाए 3a प्लस बी। और एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ ऑफ एस की वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 11 है। 11 मेंशन कर दिया। अब इन्हें कंपेयर करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। और हम लोग के पास जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 3a प्लस बी इक्वल टू 11। तो दूसरी वैल्यू हम लोग के पास आ गई 3a प्लस बी इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया, इनको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान सकते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग b की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो b इक्वल टू वैल्यू क्या जाएगी हम लोग के पास, 11 माइनस 3a। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं और 3 को उठाकर 1 में रख दिया जाए। तो आइए 5a माइनस 2 बी के प्लेस से बच्चों हम लोग 11 माइनस 3a मेंशन कर रहे हैं इक्वल टू 11। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5a माइनस 2 का मल्टीप्लाई 11 से 22 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 3 6 a इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा वैष्णवी आगे देखिए। तो अब करना ये बच्चों कि जो माइनस 21 है इसको उधर भेज देते हैं। तो आइए भेज दिया जाए। तो 5a माइनस 6a इक्वल टू 11, और इधर बच्चों आएगा हम लोग के पास, तो हो जाएगा हम लोग के पास प्लस। और बच्चों एक बात और देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ किया गया तो हम लोग के पास क्या आ गया भाई, माइनस और प्लस, माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस 22 को उधर भेजते हैं तो ये भी बेचारा प्लस हो जाएगा, पहली वैल्यू ऑलरेडी क्या प्लस है। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा
11 5 और 6 11 8 और यहाँ पे 11 और 22 को ऐड कर दीजिए 33 आ गया। अब बच्चों एक की वैल्यू निकालना है 33 अपान में क्या कर जाएगा 11 11 1 जाए 11 2 जाए 11 3 जाए, यानी 11 3 33। तो बच्चों एक की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई 3। अब इस एक की वैल्यू को उठाकर कहाँ रख देंगे, बी में रख देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा बी की वैल्यू क्या है, आई रख दिया जाए। तो b इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू भाई ए की वैल्यू क्या है 3 आई है, तो यहाँ पर उठाकर वैल्यू मेंशन करना है हम लोग को ए की प्लेस पे। तो माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 11 माइनस 3 3 9। अब बच्चों 11 में से 9 माइनस कर देंगे क्या जाएगा 2। तो भाई ए की वैल्यू आ गई हम लोग के पास 3 और भाई बी की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, बी की वैल्यू हम लोग के पास 2 आ गई। वैष्णव समझ में आया बेटा, ओके। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ब्रह्मास बैच से जुड़ी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। साथ ही साथ यदि आप हनुमान क्लासेस में पढ़ना चाहें तो दी हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। जय मां भारती।